নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में हैं। 8वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 7 से कंटिन्यू करेंगे, 7 से 15 तक। श्रीमद् भागवतम 3.8.7 to 15, 8 नंबर श्लोक। तो विदुर जी ने बहुत प्रश्न किया है, नया प्रश्न पिछले अध्याय में। इस अध्याय में मैत्र मुनि वो सब प्रश्नों का उत्तर देंगे। बहुत प्रश्न का उत्तर, आई थिंक और ज्यादा अध्याय लगेगा वो सब का उत्तर देने के लिए। और ये विदुर और मैत्री जी का वार्तालाप, ये कौन किनको सुना रहा है? आप में से कौन बता पाएगा? हाथ उठाइए गूगल। यस नंदिनी माता जी। बोलिए नंदिनी माता जी। जी म्यूट है आप। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे। यस, थैंक यू। और ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो भागवतम श्रवण कराया था, उस वार्तालाप वो कौन सुना रहा है किनको? हाथ उठाइए। यस रेखा माता जी। मैत्रेय मुनि उद्धव को सुना रहे हैं। बहुत गलत उत्तर। नेक्स्ट। यस निर्गुणा निलंबनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो सूत गोस्वामी शौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। एकदम। उसीलिए मैं एक दिन उदाहरण दिया था, हम लोग का बचपन में, अभी हम गोविंदो को, नील माधव को भी बचपन में खिला खरीद दिया था। एक अंडा के अंदर और एक अंडा और एक अंदर, देखा आप लोग? ऐसे बॉक्स भी मिलता है बच्चे लोग का। एक बॉक्स खुलिए और एक बॉक्स खुलिए और एक बॉक्स। बड़ा वाला बॉक्स क्या है राजेश प्रभु? बड़ा वाला बॉक्स है सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं, शायद सुक्ताल में, नैमिषारण्य इसने सुक्ताल में। उसके अंदर वाला बॉक्स क्या है? उसके अंदर वाला बॉक्स है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहा है नैमिषारण्य में। उसके अंदर वाला बॉक्स में क्या है? विदुर और मैत्री मुनि का वार्तालाप। शायद कहाँ हुआ था? गंगा के तट पर ना कहीं बताया गया था ना, विदुर जी जाते हैं कोई मैत्री मुनि से मिलने, उस स्थान का वर्णन हुआ था, शायद याद नहीं आ रहा। सरस्वती नदी के तट पे। सरस्वती नदी के तट पर। ओके प्रभु जी, पहले तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाए, उसे सुने थे न सूत गोस्वामी। हाँ सुने थे, वो तो बहुत आगे हो गया था। वो जो आप बोल रहे वो तो बहुत आगे हो गया था। लेकिन अभी क्या चल रहा है? अभी सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? जो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। और सुखदेव गोस्वामी क्या सुना रहे हैं? मैत्र मुनि और विदुर जी के बीच में वार्तालाप, जैसे आपने बोला सरस्वती नदी के तट पर। नदी के तट पे हुआ था प्रभु जी। कहाँ हुआ था? गंगा नदी के तट पर। सुखदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर में गंगा नदी के तट पर महाराज परीक्षित को सुनाया था मद्भागवत। ओके, हस्तिनापुर में गंगा नदी के तट। ओके थैंक यू। ओके 7 नंबर श्लोक से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? प्लीज मैं एक चीज आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये अपना मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुभूति। व्यक्तिगत अनुभूति से बोल रहा हूँ। कल मैं ट्रेन में था, इसी समय भागवतम क्लास सुन रहा था। वो ट्रेन में लेटे हुए, पहले बैठे हुए फिर लेटे हुए, क्योंकि वीडियो ऑफ था ना, कोई देख नहीं रहा था ना, फिर सो ही गया। उसीलिए मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, जो लोग वीडियो ऑफ करता है, हमको लगता है कि ऐसे ही होता है। पहले बैठे हुए, क्योंकि भागवतम बैठना चाहिए, भागवतम में तो अपमान हो जाएगा। फिर आस्ते आस्ते फिर एकदम ऐसे हो जाता है। उसीलिए भागवतम ग्रंथ को सम्मान करना चाहिए। जैसे कोई अगर आसन में बैठा बहुत बढ़िया, एक
अच्छा स्थान में रखिए, भागवत पाठ हो रहा है भक्तों के सामने, भक्तों के संग। जैसे चेयर टेबल में बैठिए, प्रॉपर बैठिए, प्रॉपर प्रॉपर। जैसे आज अगर आप स्कूल में होते जैसे करते, या अगर नौकरी करते कहीं ऑफिस में तो जैसे बैठते, वैसे इस ग्रंथ को भी सम्मान दीजिए और इस भक्तों का संगति, इस साधु का संगति, वैष्णव का संगीत को भी सम्मान करिए। ओके, प्लीज कोई भी इसको लेटे बैठे खाट में रखते हुए, खाट को अवॉइड कीजिए, बिस्तर में बैठे हुए ये सब अवॉइड कीजिए। एक प्रॉपर स्थान में बैठे हुए, जैसे बचपन में पढ़ाई करते थे तो परीक्षा के आगे जहाँ टेबल चेयर में बैठ के प्रॉपर, या नहीं तो आसन में बैठिए और इसको अच्छा जगह में रखिए। वो स्थान मिलता ना ऐसे करके, भागवत गीता का स्टैंड वैसे रखे या कुछ भी, लेकिन अच्छा सुंदर प्रॉपर जगह में बैठ के इसको सम्मान देकर इसको अध्ययन करिए। ये छोटा छोटा चीज भी मायने रखते हैं। 7 नंबर श्लोक। प्रोक्ताम किलैतात भगवत्तमयेना निवृत्ति धर्माभिरतायतेन कीर्ति इधर आ। चाह पृष्ठ संध्यायनायंग धृतप्रीतय यस निर्गुणा नीलमणि माता जी पढ़िए। इस तरह भगवान संकर्षण ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवत का भावार्थ कहा, जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। सनत कुमार ने भी अपनी पारी में सांख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवत को उसी रूप में बतलाया जिस रूप में उन्होंने संकर्षण से सुना था। हरे कृष्ण जी। अभी तो हुआ ही नहीं शुरू, रुकिए। अनुवाद में समझा, तात्पर्य में समझा देंगे प्रभुपाद, फिर भी प्रश्न रहा तो करिएगा। लॉर्ड संकर्षण thus spoke the purport of Srimad Bhagavatam to great sage सनत कुमार। सनत कुमार लिखा है, लेकिन हम लोग को मालूम है इन चारों कुछ साधु हैं जो एक साथ रहते हैं, एक साथ रहना चाहिए भी, नहीं तो भजन कीर्तन में दिक्कत हो जाता है। जैसे दो उदाहरण दे सकते हैं। एक तो सनत कुमार यानी चतुष कुमार, सनत, सनातन, सनंद और सनत कुमार। सनक, सनंद, सनक और सनत कुमार, सानंद और सनत कुमार, सनक, सनत, सनक, सनत, सानंद और सनत कुमार। ओके, और कोई उदाहरण दे सकते हैं जो साधु लोग एक साथ रहते हैं? नर नारायण प्रभु जी। नर नारायण ऋषि तो कृष्ण अर्जुन हो गया, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, प्रचेतागण भी तो एक साथ रहते हैं। प्रचेता सब भाई 10 ना, कितना 10 था ना, अब वो नहीं पता। नव योगेंद्र और एक उदाहरण, नव योगेंद्र 9 भाई। सप्तऋषि थे ना प्रभु, सप्तऋषि नहीं, एक साथ कहा थे? सप्तऋषि है, उससे उनसे गोत्र आता है, लेकिन सबके एक साथ चलते थे। ये चार कुमार जैसा नहीं। तो ये वो प्रचेतास का जो कहानी आएगा, माने वो प्रचेता मतलब जो नारद मुनि ने जिनको प्राचीन बरी का पुत्र प्रचेतास, हाँ, जो दक्ष के जो पुत्र थे 10,000 प्राचीन बरी का था। मेरे ख्याल से ब्रह्मास जी की थे वो, जो सुमना गौरांगी माता जी बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जो जब आएंगे तब हम लोग देखेंगे। तो दे ऑल्सो ऑल द ब्रदर्स दे यूज्ड टू स्टे टुगेदर। ये 4 कुमार, ये 4 ब्रदर्स ऑल स्टे टुगेदर। वैसे हम लोग अभी ट्रेन में आ रहा था तो देखा इस्कॉन के कुछ साधु लोग, ब्रह्मचारी लोग सब एक साथ कहीं जाते तो एक साथ क्यों? क्योंकि एक साथ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि माया कभी भी साधु लोग रहेंगे एक साथ तो फिर उन लोग का ब्रह्मचारी जीवन पालन होगा अच्छा से। कभी भी कोई ब्रह्मचारी अगर घर जाता है, सोचिए माता पिता का तबीयत ठीक नहीं है, तो वो ब्रह्मचारी के साथ मठ का 1-2 साधु भी जाता है।
क्यों? कोई बता पाएगा? हाथ उठाइए। यस, चांस हाथ उठाइए, फिर हाथ उठाइए। हाँ बोलिए खुशबू माता जी। क्योंकि फिर अगर अकेले जाएंगे तो फिर मोह माया में फंस जाएंगे, माता हाँ। भाई बहन। हाँ करेक्ट। मम्मी बोलेगा वहाँ, मम्मी बोलेगा बेटा मत जा, बस ठीक है माँ, हो गया। तो इसीलिए घर में फिर एक दो साधु भी जाते हैं फिर। So Lord Sankarsana thus spoke the purport of Srimad Bhagavatam to great sage Sanat Kumar, who had already taken the vow of renunciation. Renunciation, taken the vow. उन्होंने सृष्टि के बाद एक्चुअली उत्पन्न किया था ब्रह्मा जी ये चार कुमार को किस लिए? कौन बता पाएगा? प्रभु जी, हाँ बोलिए। सृष्टि करने के लिए, सृष्टि करने के लिए प्रजापति सोचकर उत्पन्न किया था, लेकिन ये चार कुमार ने सृष्टि करने बोला हम लोग नैष्टिक ब्रह्मचारी, आज भी ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, हम लोग ये सब सृष्टि में मत फंसाइए पिताजी, हम चले। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गया था, और क्रोध में कौन प्रकट हो गया था? रुद्र। सो उसीलिए लिखा हुआ है, देखिए अनुवाद में, who had already taken the vow of renunciation. Sanat Kumar also in his turn, when inquired of by Sankhya Muni, explained Srimad Bhagavatam as he had heard it from Sankarshan. तो संकर्षण जी ने सनत कुमार यानी चतुष कुमार को बोला, और चतुष कुमार ने उनको जब प्रश्न किया सांख्यायन मुनि, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनाया। ठीक है, डिटेल देखते एक बार तात्पर्य पढ़ लेते फिर प्रश्न लेंगे, बिकॉज शायद उसी में बहुत उत्तर हो जाएगा। तात्पर्य पर फटाफट पढ़ लीजिए माता जी। परंपरा प्रणाली की यही विधि है। यद्यपि सुप्रसिद्ध सनत कुमार जीवन की सिद्ध अवस्था में थे, फिर भी उन्होंने भगवान संकर्षण से श्रीमद् भागवत का संदेश सुना। इसी तरह सांख्यायन ऋषि द्वारा पूछे जाने पर सनत कुमार ने भगवान संकर्षण से जो संदेश सुना था उसे कह सुनाया। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई उचित अधिकारी से नहीं सुन लेता तब तक वह उपदेशक नहीं बन सकता। इसलिए भक्ति योग में 9 बातों में से 2 बातें श्रवण तथा कीर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक से सुने बिना कोई व्यक्ति वैदिक ज्ञान के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो क्योंकि उन्होंने एक प्रामाणिक व्यक्ति यानी साक्षात भगवान से श्रवण किया था, सो ही इज अ प्रॉपर he's a proper recipient and now he is a proper preacher also. Source अच्छा था ना, source तगड़ा था। Yes, question please. Yes, रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। साउंड क्लियर कपिल मुनि। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कपिल मुनि ही सांख्याय मुनि हैं? नहीं, अलग। यस सुमना करेंगे माता जी। यस प्रभु, ये कुमार संप्रदाय का बता रहे क्या? संकर्षण से सुना और फिर सांख्यायन मुनि को बताया। प्रभुपाद जी अभी तक कुछ ये सब बताया नहीं। प्रभुपाद जी को बताने के लिए थोड़ा वेट करेंगे। प्रभुपाद जी बताएंगे तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे वहीं से। जब तक प्रभुपाद जी नहीं बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संकर्षण भी तो भगवान ही है ना। हाँ। जैसे ब्रह्मा जी ने कृष्ण से सुना, हाँ। तो कुमार संप्रदाय में चार कुमार ने होल्ड योर हॉर्सेस, इंग्लिश में बोलता है ना आशीष प्रभु, होल्ड योर हॉर्सेस, धैर्य रखो। जब तक प्रभुपाद जी ने नहीं बताया तो हम बोलने का हमारा उचित नहीं होगा। यस, और कोई क्वेश्चन है? यस, रत्ना प्रभा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, उसमें जो अनुवाद में पारी लिखा हुआ ना, उसका मतलब समझ में नहीं आया। और ये सांख्यायन मुनि का मतलब पहला वाला प्रश्न लेते एक एक करके, मेरा मेमोरी शॉर्ट है। पहला वाला क्या बोला आपने? ये अपनी पारी में सांख्यायन मुनि, पारी मतलब क्या हुआ? नहीं, जब पूछा गया, माने वो तो हिंदी में कोई बता पाएगा। टर्न ऑनेस्ट टर्न, जब उनको मौका मिला पूछने का तो उन्होंने पूछा, और सनत कुमार जी ने भागवतम श्रवण कराया। वो मतलब टर्न उनका जो मौका मिला। हाँ यस। और दूसरा प्रश्न क्या था?
और दूसरा ये सांख्यायन मुनि क्या मतलब इसका? ये एक बहुत सारे मुनि के नाम है उनका। नहीं नहीं, ये एक मुनि का नाम है। ओके, और किसी का प्रश्न है? ओके, मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को, अगर कोई श्लोक शुरू हो गया, सोचिए श्लोक पढ़ना शुरू हो गया, तो श्लोक के बीच कृपया प्रश्न मत कीजिएगा, थोड़ा रुक जाइएगा, श्लोक को पाठ करने दीजिए, उसके बाद पूछ सकते हैं। और दूसरा और एक रिक्वेस्ट है, सोचिए श्लोक नंबर अभी 7 वाला का चर्चा चल रहा है, 6 वाले के बीच में अगर 6 वाले का प्रश्न लेकर आया ना, तो पूरा 7 नंबर जो चर्चा चल रहा है उसका मूड खत्म हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए मैं भी सोचा हूँ कि पटक से दूसरा श्लोक में नहीं जाऊंगा, मैं हर एक श्लोक के बाद पूछूंगा किसी का प्रश्न है, 3 सेकंड रुकूंगा, फिर अगले प्रश्न में जाऊंगा, अगला श्लोक में जाऊंगा। क्योंकि फटक से चला जाने से फिर मेरा भी गलती होता है ना, फिर दूसरे को मौका नहीं मिलता है। या प्रभु जी, आप माथा में हाथ रख के से बोलते मेरा मेमोरी शॉर्ट है, ऐसे लग रहा है जिसका बच्चा बोल रहा है एकदम। आपकी मेमोरी शॉर्ट है तो हम लोग की क्या होगी? शार्प है, शार्प, आप लोग का शार्प, शॉर्ट शार्प। 8 नंबर श्लोक। सांख्यायन पारमहंस मुख्यो विवत् समानो भगवत् विभूति जगादसो अस्मद् गुरावे अन्वितया पराशराय अथ बृहस्पतिश्च सांख्यायन मुनि अध्यात्मवादियों में प्रमुख थे, और जब वे श्रीमद् भागवत के शब्दों में भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उनको सुना। रुकिए, म्यूट करते पहले गायत्री शाह माता जी को। अभी आप बोलिए फिर से। सांख्यायन मुनि अध्यात्मवादियों में प्रमुख थे, और जब वे श्रीमद् भागवत के शब्दों में भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उनको सुना। मेरे गुरु, मेरे यानी ये तो मैत्र मुनि बोल रहे हैं ना, तो पर हम लोग को समझ लेना चाहिए कि मैत्र मुनि जी का गुरुदेव पराशर मुनि और बृहस्पति भी, मेरे गुरु पराशर और बृहस्पति। The great sage Sankhyayan was the chief amongst the transcendentalists, and when he was describing the glories of the Lord in terms of Srimad Bhagavatam, तो जब सांख्यायन मुनि भागवत पाठ करा रहे थे बाद में, it so happened that my spiritual master Parasar and Brihaspati both heard him. तो तब सांख्यायन मुनि के जो गुरु थे बृहस्पति और पराशर मुनि दोनों ने सुना। यही हमको समझ में आ रहा है अभी तक, मैंने आगे का श्लोकों को पढ़ा नहीं। This is what I can understand. Any question? मेरे गुरु कौन है प्रभु जी? मैत्री मुनि के ना? मैत्री मुनि तो ये सब श्लोक बोल रहे हैं ना। Yes, any question? হরে কৃষ্ণ প্রভু। Yes, প্রভু তাহলে গুরুদেব পরাশর ও বৃহস্পতি কার গুরুদেব ছিলেন? मैत्र मुनि বলছেন না, আমার গুরুদেব। তো এই শ্লোকটা তো मैत्र मुनि বলছেন বিদুরকে। Yes, बोला करेंगे माता जी। प्रभु पहले संकर्षण ने कहा चार कुमार को, फिर चार कुमार ने सांख्य मुनि को कहा। अब सांख्य मुनि अब बोल रहे हैं कि मेरे गुरु पराशर ने सुना और बृहस्पति ने सुना, है ना। संकर्षण भगवान ने सनत कुमार को सुनाया। सनत कुमार अपने चतुष कुमार, ठीक है, चतुष कुमार ने सांख्यायन मुनि को श्रवण कराया। सांख्यायन मुनि एक बार पाठ कर रहे थे, उसी समय इन दोनों ने सुना। कौन दोनों ने? उनके गुरुदेव पराशर मुनि और बृहस्पति। अशोक प्रभु, उनके गुरु तो सिर्फ पराशर मुनि थे ना प्रभु। यहाँ तो लिखा है माय स्पिरिचुअल मास्टर पराशर। हाँ,
ये भी हो सकता है अशोक प्रभु, आप जो बोल रहे हैं, एंड बृहस्पति, ये भी हो सकता है। और आप लोग का हिंदी में कैसे लिखा हुआ है अशोक प्रभु, एक बार आप बोलिए। तथा बृहस्पति दोनों ने, दोनों बोला है, तो इससे क्या समझ में आता है हिंदी में? दोनों वो गुरु के, शुरू नहीं, गुरु पराशर और तथा बृहस्पति दोनों ने उनको सुना। दोनों भिन्न है। गुरु के सामने, पराशर के सामने गुरु है और तथा बृहस्पति दोनों ने उनको सुना। तो इसका मतलब सिर्फ पराशर मुनि गुरु है, करेक्ट? हाँ, ऐसा ही कुछ लगा। ओके, अगर दोनों होते तो गुरुओं लिखा होता ना प्रभु जी। हाँ करेक्ट, वेरी गुड, यस। अगला श्लोक 9 नंबर। प्रोवाच मायम सदयालुरुक्तो मुनि पुलस्तेन पुराणाम आद्यम अहं तवेतात कथयामि वत्स व्रताय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि महर्षि पराशर ने महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहे जाने पर पुलस्त्य के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रगण्य पुराण भागवत सुनाया। हे पुत्र, जिस रूप में उसे मैंने सुना है, उसी रूप में मैं तुम्हारे सम्मुख उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। I shall also describe this before you, हे पुत्र, मैं तुमको ऐसे सुनाऊंगा। मैत्र मुनि विदुर जी को बोल रहे हैं। The great sage Parasar also aforementioned, being so advised by the great sage Pulastya. So, the great sage Parasar, being so advised by Pulastya, spoke unto me the foremost of the Puranas. तो मैत्र मुनि को मैत्र मुनि को पराशर मुनि ने श्रीमद् भागवतम श्रवण कराया। पराशर मुनि सांख्ययन मुनि से भागवतम श्रवण किया था। सांख्ययन मुनि चतुष कुमार से भागवतम श्रवण किया था और चतुष कुमार संकर्षण भगवान से श्रवण किया था। ठीक है, हरे कृष्णा। पुलस्त्य मुनि तो प्रभु पराशर जी के गुरु पिताजी है ना? मालूम नहीं, लेकिन पुलस्त्य मुनि ने एडवाइस किया था कि आप पराशर मुनि, आप मैत्र मुनि को भागवतम श्रवण कराइए। तो ये उसी म्यूट करिए पिंकी माता जी, इसीलिए लिखा है म्यूट। इतना आवाज क्यों आता है आपका ये सिस्टम से? उसीलिए लिखा है बीइंग एडवाइज्ड बाय ग्रेट सेज पुलस्त्य, यानी पुलस्त्य मुनि ने एडवाइस किया था पराशर मुनि को, और फिर उस एडवाइस सुनकर पराशर मुनि ने मैत्र मुनि को श्रीमद् भागवतम श्रवण कराया था। यही बात मैत्र मुनि विदुर जी को बोल रहे हैं। यस अशोक प्रभु। प्रभु ये पुत्र, हे पुत्र मत विदुर जी के लिए आया है। हाँ, वो आदर से बोल रहे हैं। हो सकता है कि उनके शिष्य पुत्र की तरह होता भी है। यस करेक्ट। यस पिंकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बस वही पूछ रहे थे कि पराशर मुनि जी ने मैत्र मुनि को सुनाया था सबसे पहले। सुनाई नहीं दिया क्या बोला आपने? मतलब सबसे पहले पराशर मुनि जी ने मैत्री मुनि को भागवतम सुनाया था ना? ये लिखा नहीं, सबसे पहले यही लिखा है पराशर मुनि ने मैत्र मुनि को सुनाया।
ये सुमना गौरंगी माता जी। वो मैत्रेय मुनि ने तो मतलब जो भगवान उद्धव को ज्ञान दे रहे थे तब मैत्रेय मुनि वहां थे, उन्होंने सुना। हाँ, तो फिर उद्धव ये मैत्रेय मुनि को कहाँ से फिर वो पराशर मुनि पुलस्त्य मुनि वो क्या भी समझ सुना, में? वहां भी सुना, वहां भी ऑल्सो। तो मैं भगवान के भागवत सुनाया उस समय, प्रयाण समय। ये तो लिखा नहीं था, भगवान ने कुछ उपदेश दिया था, सजेशन दिया था। उपदेश दिया। हाँ, भागवतम तो नहीं, आई डोंट थिंक हमने ये पढ़ा। ठीक है, यहाँ तो भागवतम का बात किया जा रहा है। और किसी का कोई प्रश्न है? यस, नंदिनी माता जी एक बार फिर से परंपरा बताइए, यहाँ का जो चर्चा चल रहा है। संकर्षण से सनत कुमार ने सुना, चतुष्क कुमार ने, फिर वो ज्ञान उन्होंने सांख्यायन मुनि को दिया। सांख्यायन मुनि से पराशर मुनि और बृहस्पति देव ने सुना। फिर पराशर मुनि ने मैत्रेय मुनि से उनसे कहा। फिर मैत्रेय मुनि वो है विदुर से कह रहे। पराशर मुनि ने मैत्र मुनि को सुनाया। हाँ, और मैत्रेय मुनि विदुर से कह रहे हैं। हाँ, तात्पर्य। হরে কৃষ্ণ প্রভু, Yes, হে বৎস বলতে বিদুর জিকে বলা হয়েছে। हाँ हाँ, मैत्र मुनि विदुर जी के संबोधन को। तात्पर्य। ঠিক আছে। पुलस्त्य नामक महर्षि सारे असुरों के पिता हैं। एक बार पराशर ने यज्ञ करना प्रारंभ किया जिसमें सारे असुरों को जलाकर नष्ट किया जाना था, क्योंकि इन असुरों में से किसी एक ने उनके पिता का वध करके उसे निगल लिया था। महर्षि वशिष्ठ मुनि यज्ञ में पधारे और पराशर से अनुरोध किया कि इस घातक कृत्य को बंद कर दे। मुनियों के समुदाय में वशिष्ठ के पद पर एवं प्रतिष्ठा के कारण पराशर उनके अनुरोध को टाल ना सके। जब पराशर ने यज्ञ रोक दिया तो असुरों के पिता पुलस्त्य ने उनके ब्राह्मण स्वभाव की प्रशंसा की और यह आशीर्वाद दिया कि भविष्य में वे पुराणों के महान वक्ता बनेंगे जो वेदों के पूरक ग्रंथ हैं। हरे कृष्ण। तो आशीर्वाद मिला पुलस्त्य मुनि से, और शायद उसीलिए पराशर मुनि ने बाद में मैत्र मुनि को श्रीमद् भागवतम श्रवण। पराशर के पिता कौन थे? यहाँ तो लिखा नहीं है, यहाँ तो लिखा नहीं है। हाँ, यहाँ नहीं लिखा, लेकिन ऐसे पूछ रहे। मालूम नहीं। यस, कंटिन्यू माता जी। पराशर के कार्य की पुलस्त्य ने प्रशंसा की, क्योंकि पराशर ने क्षमा दान की अपनी ब्राह्मण शक्ति से असुरों को क्षमा कर दिया था। यज्ञ में पराशर सारे असुरों को नष्ट करने में समर्थ थे, किंतु उन्होंने विचार किया असुरों की उत्पत्ति ही इस तरह हुई है कि वे जीवित प्राणियों, मनुष्यों तथा पशुओं को निगल जाते हैं। लेकिन मैं इतने भर के लिए क्षमा के अपने ब्राह्मण गुण को क्यों छोड़ दूं? पुराणों के महान वक्ता पराशर ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत पुराण के विषय में बतलाया, क्योंकि यह समस्त पुराणों में अग्रगण्य है। मैत्रेय मुनि ने पराशर से सुने गए भागवत का ही वर्णन करने की इच्छा प्रकट की। विदुर इसको सुनने के पात्र थे, क्योंकि वे श्रद्धालु थे तथा अपने वरिष्ठ जनों से प्राप्त उपदेशों का पालन करने वाले थे। इस तरह श्रीमद् भागवत अनादि काल से शिष्य परंपरा द्वारा व्यास देव के समय के पहले से ही सुनाया जा रहा था, तथा कथित इतिहास वेता पुराणों को केवल कुछ 100 वर्ष प्राचीन बतलाते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि पुराण अनादि काल से संसारी लोगों तथा चिंतनशील दार्शनिकों की समस्त ऐतिहासिक गणनाओं से बहुत पहले विद्यमान थे। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? 10 नंबर श्लोक। यस, निर्वाणा लिंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें लिखा है कि इस तरह श्रीमद् भागवत अनादि काल से शिष्य परंपरा द्वारा व्यास देव के समय से पहले से ही सुनाया जा रहा था, जबकि व्यास देव ने तो नारद ऋषि के कहने पर भागवतम लिखा था, तो ये पहले भी था। अलग अलग कल्प में व्यास देव जी बार बार नारद मुनि से
नारद मुनि ने व्यासदेव को समझाया, अलग अलग कल्प में अलग अलग बार सुनाया। तो ये पराशर और तुलसी हमेशा हर कल्प में होते हैं? अलग अलग कल्प में बोला नारद मुनि ने, अलग अलग ब्रह्मांड में बोला होगा, अरे व्यासदेव तुम जो लिखा है इसमें रस नहीं मिल रहा है तुमको, तुम तो भगवान का कृष्ण का नहीं लिखा। फिर व्यासदेव ने लिखा, अलग अलग ब्रह्मांड में चल रहा है ये सब लीला, ये सब। और ब्रह्मांड का तो कोई ठीक नहीं आदि कब है, तो इसे चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। ठीक है, सुमना गोरंगी माता जी। व्यासदेव जी ने तो लिखा था, लेकिन ये तो सुनते हुए पहले से चलते आ रहा था। हाँ, लिखा तो कलयुग के आगे, व्यासदेव जी ने लिखा था कलयुग के आगे। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन लोगों ने सुनाया जा रहा था परंपरा से। हाँ, लिखा हुआ even before the time of व्यासदेव, even before the time of व्यासदेव, श्रीमद् पहले से भागवतम, सुनाया जा रहा था परंपरा द्वारा। हाँ, परंपरा द्वारा। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम का आदि कब है मालूम नहीं। वहाँ पर एक प्रश्न आता है, प्रभु लिखने की लिपि उस समय थी? नहीं, कलयुग उस समय नहीं, कलयुग में थी। कलयुग में तो दरकार है, कलयुग में। इसलिए कलयुग के प्रारंभ में व्यासदेव जी ने लिख दिए 10 नंबर, क्योंकि हम लोग का मेमोरी शॉर्ट है। हरे कृष्ण। 10 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु, एक प्रश्न और, यानी कि जैसे वो गीता का ज्ञान लुप्त प्राय हो गया था तो वापस से उसको एस्टेब्लिश किया गया, तो इसी तरह से भागवतम भी मतलब गीता का ज्ञान लुप्त हो गया। वो आता है ना एक श्लोका कि सूर्य देव ने विवस्वान को सुनाया, फिर वो नष्ट हो गई श्रृंखला, तो इसलिए नष्ट परंपरा, वो भागवत ज्ञान। तो इसी तरह से भागवतम भी थोड़ा वेनिश टाइप हो गया था, इसलिए इसको वापस लिखा गया। पहले श्रवण करते थे, फिर अब लिखा गया। कलयुग में लोग याद नहीं कर पाएगा, उसीलिए लिखा गया, बिकॉज मेमोरी शॉर्ट है। बोले कलयुग का वासी को मेमोरी शॉर्ट। वहाँ पर ये भी तो कहा गया ना, उनको व्यास जी को मतलब सारे ग्रंथ लिखने के बाद में मन में संतुष्टि नहीं हुई, तो वो फिर वो तो अलग प्रसंग है। हाँ, रीरिटन, देन कृष्ण लीला उसमें घुसाया और रीरिटन। यस, हिरण्मय गौरंग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये 2 सोर्स में भागवत आया है मालूम होता है। जैसे कि कृष्ण से ब्रह्मा जी नारद वसुदेव आया, और एक सोर्स था जो संकर्षण से चतुष कुमार, और चतुष कुमार से संख्यान मुनि। एक बात आप लोग भूलिएगा मत, ये वैदिक ज्ञान भागवतम यहाँ लिखा है, स्पेसिफिकली मेंशन। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें तात्पर्य अनुवाद में स्पेसिफिकली ब्रैकेट में भागवतम लिखा है ना, अभी जो पढ़ रहे हैं। हाँ, लिखा है। और सुनता था, पढ़ रहे थे, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेन महता योगो नष्ट परंतप। वहां लिखा था भागवतम, हमको नहीं लग रहा है वहां भागवतम लिखा था। ये वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला भगवान से। ओके, भागवतम में उधर मेंशन किया गया जो 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को मिला था, वो 100 श्लोक बोले थे, ऐसे उसको बढ़ाया गया। लेकिन कहाँ पर, जहाँ पर है भागवत में, कहाँ पर मिलेगा आप लोग जी? आई डोंट रिमेम्बर। हमको जो लग रहा है कि उस समय भागवत गीता का तात्पर्य में कभी प्रभुपाद जी मेंशन नहीं कराएंगे। गीता नहीं, वही भागवत में 4 श्लोक में हम लोग पढ़ा था कुछ आगे श्लोक की गीता। हाँ, तो वो फिर जो बताए नारद मुनि को, वो 100 श्लोक में बताए थे, ऐसे हम सुना है हमको। अगला श्लोक, और किसी का कोई प्रश्न है? 10 नंबर श्लोक। उदाप्लुतं विश्वम् इदं तदासीत् यान्ने द्रयामि लिप्तदृन्यमैलयात् अहीन्द्रतल्पे अधिसायन एक
कृष्णाशना स्वात्मा रतौ निरीह उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे तो गर्भोदकशायी विष्णु महान सर्प अनंत की अपनी शैया में अकेले लेटे थे। यद्यपि वे अपनी निजी अंतरंगा शक्ति में सोए हुए लग रहे थे और बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मुक्त थे, किंतु उनकी आंखें पूर्णतया बंद नहीं थी। ठीक है, जैसे आप लोग क्लास के समय लेटे हुए हैं, लेकिन थोड़ा आंख खुला रखे हैं क्लास के लिए। तात्पर्य, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा सतत दिव्य। हाँ बोलिए माता जी। हाँ जी प्रभु जी, इसमें तीनों जगत का मतलब क्या हुआ? अनुवाद में जो लिखा हुआ है, तीनों जगत जल में निमग्न थे। तो ये गर्भोदकशायी विष्णु यानी पुरुष अवतार के बारे में बोला जा रहा है। तो तीनों जगत स्वर्गो मर्तो पाताल, मर्तलोक यानी विजय गौरांग प्रभु, ये जो हम लोग का जो पृथ्वी लोक है इसको मर्तलोक बोलता है, बीच वाला, ऊपर वाला अपर प्लैनेटरी सिस्टम को शॉर्ट में स्वर्ग लोक बोलता है, और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स को, सिस्टम्स बोला मैंने, सिस्टम्स को पाताल बोला जाता है। हालांकि सिर्फ पाताल तो एक है उसमें से, स्वर्ग मर्त पाताल। तो हम लोग का कितना नंबर है ऊपर से देखा जाए तो 7वां नंबर। तो हम लोग अभी पृथ्वी लोक में, हम लोग ऊपर ऊर्ध्वलोक है, ऊर्ध्वलोक 6 है, और हमारे नीचे 7 निम्न लोक है। 7 निम्न लोक को एक साथ में पाताल बोला जाता है, 6 ऊर्ध्वलोक को एक साथ में स्वर्ग लोक बोला जाता है। उसीलिए स्वर्ग मर्तो यानी हम लोग जहाँ है, मर्त पृथ्वी लोक सब एक है, और नीचे पाताल, ये तीनों को एक साथ त्रिलोक बोला गया है। उस समय क्या प्रलय हुआ था प्रभु? जल में निमग्न थे? नहीं, जल में ही निमग्न रहता है हमेशा। ओ अच्छा। और एक आंख खुला है थोड़ा, बी केयरफुल। तात्पर्य, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा सतत दिव्य आनंद लेते हैं, जबकि बहिरंगा शक्ति विराट जगत के प्रलय के समय निलंबित कर दी जाती है। तो अंतरंगा शक्ति आनंद है। द लॉर्ड इज इटर्नली एंजॉइंग, लिखा है एंजॉइंग ट्रांसेंडेंटल ब्लिस बाय हिज इंटरनल पोटेंसी। भगवान रसमयी है, रस सागर है, रसानंद है। भगवान जैसे हम लोग को भी आनंद चाहिए ना हमेशा, वी वांट सम प्लेजर, कृष्णा आल्सो इज, उन्हीं से आया है ये सब गुण हम लोग। Whereas the external potency is suspended during the time of dissolution of the material cosmic manifestation. Whereas the external potency is suspended during the time of dissolution of the cosmic manifestation. हिंदी में क्या लिखा है फिर से बोलिए। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा सतत दिव्य आनंद लेते हैं, जबकि बहिरंगा शक्ति विराट जगत के प्रलय के समय निलंबित कर दी जाती है। सस्पेंडेड, क्योंकि प्रलय हो गया। सोचिए अभी सब प्रलय हो गया, सब महाविष्णु के रोम के अंदर चला गया, तो अभी दुर्गा माई का कोई दरकार है? दरकार नहीं है। आप छुट्टी में है, जैसे अशोक प्रभु, अभी सोचिए आप लोग पुलिस लोग को 3 महीना देते हैं छुट्टी, 3 महीना 2 महीना साल में। तो अभी छुट्टी है, ठीक है, 3 महीना दुर्गा देवी थोड़ा रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि महाविष्णु के रोम के अंदर वो ब्रह्मांड चला गया। तो सस्पेंड का मतलब सस्पेंड डिसमिस तो नहीं हुआ? नहीं, डिसमिस नहीं, डरिए मत, डिसमिस नहीं, जस्ट रेस्ट। क्योंकि अच्छा, फॉर द टाइम बिंग। हाँ, फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि ब्रह्मांड अंदर चला गया तो दुर्गा देवी क्या करेगी, किन को पनिश करेगा? सब सो रहे हैं अंदर, महाविष्णु के रोम के अंदर वो ब्रह्मांड सब अंदर सब सो रहे हैं ना अभी, तो इसीलिए दुर्गा देवी थोड़ा रेस्ट ले अभी, तो छुट्टी में। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, নিলম্বিত থাকে মানে সুপ্ত থাকে? সাসপেন্ড লেখা আছে, মানে সেবা থেকে সরিয়ে দেওয়া, সেবা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইংরেজিতে লেখা আছে whereas the external potency यानी भगवान का बहिरंगा शक्ति यानी दुर्गा देवी is suspended during the time of dissolution, प्रलय का समय सस्पेंड किया जाता है। अब रेस्ट लीजिए। शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये तीनों जगत जल में निमग्न थे, तो सब जीव भी तो उनके अंदर थे, महाविष्णु के।
प्रलय में पूरा प्रलय पानी मैंने पूरा एकदम सब भास जाता है, मालूम है ना आप लोगों को प्रलय के समय? प्रलय हुआ होगा, शॉर्ट वाला प्रलय। हाँ तभी तो ये गर्भोदक विष्णु लेटे हुए थे। हाँ प्रलय हुआ, सब और सब मैंने भीषे प्रलय के समय बहुत पानी आता है ना, और सब भसा दिया और सब ब्रह्मांड गर्भोदक्षाय विष्णु के महाविष्णु के रोम के अंदर चला गया और गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं थोड़ा आँख खुल के। तो अभी मैत्र मुनि बोलना चालू किया। क्या बोलना चालू किया? हमको तो ये लग रहा है जो उन्होंने सुना था पराशर मुनि से। अभी बताया ना पिछले श्लोक में, हे वत्स मैं अभी सुनाऊंगा तुमको भागवतम। हमको लग रहा है अभी सुनाना चालू किया ये 10 नंबर श्लोक से विदुर जी को। ये सोमना गौरंगी माता जी। वो ये गर्भोदक्षाय विष्णु तो यहाँ लिखा है कि अकेले लेटे हुए थे और तीनों लोग मतलब भगवान के जो थे वो जल में थे, तो इसका मतलब क्या वो भगवान के रोमकूप में ब्रह्मांड चला गया? मेंशन नहीं है अभी गया या नहीं, मेंशन नहीं है अभी गया या नहीं। अभी हो सकता है जस्ट प्रलय हो रहा है, सब डूब गया, अभी तक अंदर घुसा नहीं। वो प्रलय भी तो कई तरह के होते हैं ना, तो हाँ कौन सा प्रलय होगा ये नहीं है तो कैसे बताए? इसके बाद वाले श्लोक में है प्रभु जी पढ़िए। हाँ उसी सब आएगा। 11 नंबर श्लोक। सो अंत शरीरे अर्पित भूत सूक्ष्म कालात्मिकं शक्ति उदीरयान वास तस्मिन् सलिले पादे स्वे यथा नलो दारुनिवृत्तवीर्य जिस तरह ईंधन के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, उसी तरह भगवान समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े रहे। वे काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए थे। और एक बार, जिस तरह ईंधन के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, उसी तरह भगवान समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े रहे। वे काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए थे। तात्पर्य एक बार तात्पर्य हो जाने दीजिए, शायद उत्तर मिल जाए। जब तीनों लोग उधर मध्य तथा अधोलोक प्रलय के जल में निमग्न हो गए, तो तीनों लोकों के जीव काल नामक शक्ति के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीरों में पड़े रहे। इस प्रलय में स्थूल शरीर अप्रकट हो गए, किंतु सूक्ष्म शरीर स्थित रहे। जिस तरह भौतिक सृष्टि का जल पड़ा रहता है, इस तरह भौतिक शक्ति पूर्णतया निशेष नहीं हुई, जैसा कि भौतिक जगत के पूर्ण प्रलय में होता है। तो इससे पता चलता है ये पूर्ण प्रलय नहीं है, आंशिक प्रलय है। अशोक प्रभु। हाँ प्रभु, थोड़ा नीचे करिए माता जी। इसमें लिखा है प्रभु, जिस तरह ईंधन के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, उसी तरह भगवान समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े रहे। ये काल किस शब्द से आया प्रभु? ये उस शक्ति का काल शक्ति, यानी जिस शक्ति से सब जीव सूक्ष्म शरीर में लेटे हुए हैं प्रलय के बाद, और भगवान भी उनके साथ है, गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं, एक आंख थोड़ा खुल के। काल का मतलब हम लोग समय भी जानते हैं और मृत्यु भी जानते हैं। उसको क्या जानते हैं छोड़िए, यहाँ शक्ति बोला गया, इस शक्ति का नाम काल दिया। अच्छा। एक शब्द को अलग अलग जगह में इस्तेमाल किया ही जा सकता है। यहाँ इस शक्ति ही ले इन द सेल्फ इनविगोरेटेड एनर्जी कॉल्ड काला। काला शब्द को हम लोग अलग अलग जगह में यूज कर सकते हैं। एक रंग भी तो
व्हेन अगर कहीं कुछ रंग नहीं है तो उसको भी तो काला बोलते हैं। काला शब्द को अलग अलग जगह में अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई शक्ति के बारे में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और कोई प्रश्न है? अंतिम सेंटेंस एक बार पढ़िए तात्पर्य का, उससे पता चलता है कि ये पूर्ण प्रलय नहीं है। ये जो लिखा हुआ है, इस प्रलय में स्थूल शरीर अप्रकट हो गए किंतु सूक्ष्म शरीर स्थित रहे, जिस तरह भौतिक सृष्टि का जल पड़ा रहता, मतलब जिस तरह भौतिक का जल पड़ा रहता, just like the water of material creation, just like the water of material creation, जैसे जल पड़ा रहता है। सोचिए कहीं अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ जल पड़ा हुआ है, वैसे सिर्फ सूक्ष्म शरीर पड़ा हुआ है, शरीर ही नहीं है। सोचिए कहीं जस्ट जल पड़ा हुआ है, कोई अंदर मछली वछली नहीं है, यही हमको याद आता है और कुछ नहीं। माने सूक्ष्म शरीर है, सब योग निद्रा में सब सो गए हैं, किसी का शरीर नहीं है, स्थूल शरीर किसी का नहीं है। ठीक है, सोचिए फॉर एग्जाम्पल उस ब्रह्मांड में 85 लाख जीव थे, 85 लाख सूक्ष्म शरीर पड़ा हुआ है, प्रलय हुआ, आंशिक प्रलय। क्योंकि लास्ट वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए तात्पर्य का। इस तरह भौतिक शक्ति पूर्णतया निशेष नहीं हुई, जैसा कि भौतिक जगत के पूर्ण प्रलय में होता है। पूर्ण प्रलय में तो सूक्ष्म स्थूल सब फिनिश फुश। यस शशि माता जी, यस नंद किशोर प्रभु, बोले प्रभु जी, जैसे बता रहे जैसे प्रलय के समय में जल रह जाता है, मैंने जल नष्ट नहीं होता है, लेकिन जीव भी लगता है नष्ट नहीं होता, यही बताना चाह रहे थे। अब जैसे आपने क्या बोला, जल नष्ट नहीं होता, जल रह जाता है, प्रलय के समय में सब कुछ चला जाता है। जल नष्ट नहीं होता, इसका अर्थ क्या है? जल नष्ट नहीं होता, इसका क्या अर्थ है? वो जल में तीनों लोग डूबे रहते हैं ना, वही तो ये ऊपर में ही बोला गया। जस्ट लाइक द वाटर ऑफ मटेरियल क्रिएशन, ऊपर में ही बोले ना कि तीनों लोग जल में डूबे हुए थे। एक अर्थ ये भी आता है प्रभु कि जब प्रलय हो गया तो जो भी तीनों लोग थे उसमें जो जंगम और ये क्या बोलते हैं स्थावर, ये जो भी थे मतलब जल में विलीन हो गए, नष्ट हो गए, लेकिन उनके जो सूक्ष्म शरीर अर्थात आत्मा या उनका जो शरीर मिला वो वर्तमान रहे और वो जल भी वर्तमान है। वो ये हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो ये आंशिक प्रलय होता है उस टाइम में जीव सब ध्वंस हो जाते हैं, लेकिन एक सेकंड, जीव सब ध्वंस हो जाता है, यहाँ तो बोला जा रहा है। हाँ, सूक्ष्म शरीर में रहेंगे, माने वो मृत्यु हो गया उनके लोग का। ऐसा ब्लंट स्टेटमेंट मत बनाइएगा, जीव सब ध्वंस हो जाता है, इसका क्या अर्थ है? ना मृत्यु हो गया। वेरी टेक्निकली क्लियर बने, ये भागवतम क्लास है और यहाँ एक से बढ़कर एक पंडित बैठा हुआ है। हाँ, तो मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा, सेंटेंस शुड बी वेरी वेल फ्रेम्ड विदाउट एनी हेस्टीनेस, अदरवाइज एक प्रश्न आप बोलिएगा उसका पीछे 10 तो सवाल आ जाएगा और क्लास और लंबा हो जाएगा। इसीलिए प्लीज बी वेरी टेक्निकली पॉलिटिकली करेक्ट इन व्हाट एवर स्टेटमेंट यू आर मेकिंग, अदरवाइज इट विल बी डिले ऑफ टाइम। यस हिरण्मय गौरांग प्रभु। हाँ, जीव सब उसमें उसको कोई जीवित नहीं रहते हैं, कोई जीवित नहीं रहते हैं ना, और जो जितना नीचे प्रलय हो गया, प्रलय में सब मर जाते हैं क्या या सब सो जाते हैं? नहीं, सो जाते ना, मर जाते हैं। मर जाते हैं, वहां प्रलय का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ आंशिक प्रलय हुआ है। हाँ, आंशिक प्रलय में सूक्ष्म शरीर है। हाँ, सूक्ष्म शरीर तो रहता है, रहेगा, सूक्ष्म शरीर रहेगा। एनीवेज, कल एक प्रश्न आपने किया था, उसका तो सॉलिड प्रश्न किया, उसका उत्तर तो हमको समझ भी नहीं आया। कल हिरण्मय गौरांग प्रभु ने पूछा था, आई डोंट नो किनसे पूछा था, कौन पूछा था, शायद ये जो ब्रह्मांड है उसका ऊपर जो जड़ जगत है, जड़ जगत के ऊपर आध्यात्मिक जगत है, तो 10 दिशा है। आज ही प्रभु पूछा था, हम फिर भी उसको दोहरा रहे हैं। तो हम पूछा था कि हम लोग बोलते हैं
जे जड़ जगत का ऊपर वैकुंठ लोक है और वैकुंठ लोक का ऊपर ये है गोलोक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमारा जो पृथ्वी है, हाँ राजा, हाँ पूछा था हम, जो पृथ्वी है, पृथ्वी में हम लोग जहाँ पर है और जो अमेरिका में है वो भी दूसरा तरफ है, और चाइना में है, और यूरोप में जो है, हाँ सबका 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 ऊपर में वैकुंठ आएगा और लास्ट में गोलोक भी आएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब ये गोलाकार सब होगा, जैसे कि एक फुटबॉल का अंदर जैसे गार्डर है, हाँ ऐसे होने से हो सकता है। क्वेश्चन तो बहुत फटाफटी है, सबको समझ में आया? वो 3D क्वेश्चन है, 3D। ऊपर बोल रहे हैं, ये सोचिए जड़ जगत है और इसका ऊपर चित जगत है। 3D समझ रहे हैं आप लोग? 3D में देखिए, 3D में तो डायरेक्शन ऑल 3 डायमेंशनल, तो सबका ऊपर गोलोक वृंदावन है, तो जड़ जगत। लेकिन इसका मैं एक ही आपको उत्तर दे सकता हूँ। शशि माता जी वो फोटो शेयर कीजिए। अभी प्रश्न तो बहुत अच्छा है, अगर समझ में आया तो क्योंकि 10 दिशा है, 10 दिशा, तो हर एक दिशा में क्या ऊपर गोलोक वृंदावन है? ऊपर आध्यात्मिक जगत है क्या? 10 दिशा मतलब प्रभु 10 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, टॉप एंड डाउन। साउथ पोल नॉर्थ पोल में भी आदमी रह सकता है, वो भी देखेगा ऊपर का तरफ। ये देखिए अभी पृथ्वी तो इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा लोक है ना, इस ब्रह्मांड के अंदर। अभी देखिए दोनों जगत देखा, हालांकि थोड़ा क्लास का टाइम जाएगा, अभी भी 3 श्लोक बाकी है। मैं बहुत आसानी से सिर्फ प्रश्न कर रहा हूँ, आप लोग सोचिए घर में, ठीक है? सब देखिए, शशि माता जी एक फोटो शेयर कर रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है? रेखा माता जी, सुषमा अग्रवाल माता जी, यस प्रभु जी दिख रहा है। तो नीचे जड़ जगत है, ऊपर आध्यात्मिक जगत है ना, ठीक है? तो इस हिसाब से ब्रह्मलोक के ऊपर आध्यात्मिक जगत है। तो हम अगर बोले भगवान उधर है, तो हमारे ऊपर तो फिर क्या आता है, भुवन लोक है। जड़ जगत को हम लोग देखेंगे तो उसका भी नीचे है, ये जड़ जगत का भी नीचे पोर्शन है, तो वहां से ऊपर जगत दिखाई नहीं पड़ेगा। ये जो ऊपर पोर्शन से हाँ दिखेगा। ऊर्ध्व लोक को दिखाया या निम्न लोक को दिखाया नंद किशोर प्रभु? ये प्रश्न है, समझ में आया? हम अगर बोला ये जो भगवान ऊपर है ऐसे, तो ऊपर की तरफ क्या निम्न लोक है या ऊर्ध्व लोक है? क्या होगा? सोच के बोलिएगा। 3D है, 3D। ये ब्रह्मांड घूम रहा है, ऊपर की तरफ निम्न लोक है, ऊपर ऊर्ध्व लोक है, क्या है? यही उनका प्रश्न है, घुमा के ठीक बोलছি तो हिरण्मय गौरांग प्रभु, एटाই तो प्रश्न। हाँ यस प्रभु जी, यस प्रभु। हम समझ गए 10 डायरेक्शन 3D वाला। तो यस निर्गुणा नीलंबरी माता जी। लेकिन प्रभु जी जो ये ब्रह्मांड है, ये तो अनंत के फनों पे ही टिका रहता है ना, तो अनंत विशेष थोड़ी ना घूमेंगे फिर, जब ब्रह्मांड ही उनके ऊपर टिका हुआ है। तो प्रश्न यही है, आध्यात्मिक जगत कहाँ है? हाथ से दिखाइए। आध्यात्मिक जगत तो गोलोक में ही है, वही परव्योग में। हाथ से दिखाइए कहाँ है? डायरेक्शन का बात आ रहा है। He has raised the question of direction, क्योंकि ये पिक्चर से देखेंगे तो लगेगा कि ऊपर है। ये फोटो जो है बनाया हुआ है, उससे लगेगा कि ये हम लोग का पृथ्वी लोक के ऊपर भुवन लोक है, उसके ऊपर जनलोक, महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के ऊपर विरजा नदी, ब्रह्म ज्योति, महेश लोक, फिर वैकुंठ लोक, फिर गोलोक वृंदावन। ठीक बोल रहा हूँ ना मैंने? हाँ, ऊपर तो यही आ रहा है ना, एक के बाद एक। तो ये तो टॉप डायरेक्शनल, लेकिन एक जगह में तो 10 दिशा होता है। तो एक बार एक फोटो देखे थे। नहीं प्लीज इसको उत्तर दीजिएगा, अभी और जटिल मत कीजिएगा। वो प्रभु जटिल नहीं कर रहे। जम्बू द्वीप था, जम्बू द्वीप का ऊपर वाला जो लोक था उसमें बताया यहाँ पे देवी देवता है, और उसके थोड़ा सा ऊपर में सूर्य देव का वो दिखा रहा था। हाँ, वो फोटो में कौन सा फोटो? हाँ। और फिर उसके ऊपर में और भी उस तरह का समझाया जाता, महर लोग, जन लोग, तप लोग, ये सब हमको लग रहा है इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर के लिए ही श्रील प्रभुपाद यानी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर
टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम जो मायापुर में हो रहा है उसी लिए बना रहा है? इस प्रश्न का उत्तर क्योंकि ये अगर प्रश्न का उत्तर मिल गया तो साइंस जगत पूरा चेंज हो जाएगा, साइंस के किताब पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज होने वाला है। वो फोटो बहुत क्लियर है जो हम आपको बता रहे हैं, वो फोटो में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो फोटो हम समझ रहे हैं, लेकिन वो फोटो तो 2D में है, कोई खाता में है या आप मोबाइल में दिखाएंगे व्हाट्सएप करके, लेकिन इसको 3D से समझना है। बुक में है, बुक तो 2D है, लेंथ एंड ब्रेथ, तो ये जो है तो 3D चीज। तो जब ये टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम में होगा तो और क्लियर आएगा, क्योंकि उसे वैसे ही बना रहे हैं कि वो देखकर सबका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यस, विनीता अग्रहरी माता जी बहुत दिन बाद प्रश्न पूछेंगे। और यस, ओके, हाथ उठा दिया माता जी ने। ओके, आगे कहाँ थे हम लोग? पढ़िए माता जी प्लीज। प्रभु श्लोका होगा 12 नंबर। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए, हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, ये जो फोटो दिख रहा है ना, जो पूरा ब्रह्मांड का जो दिख रहा है, तीनों लोक का और आध्यात्मिक जगत का, तो ये जो पूरा सेट है ये क्या हर ब्रह्मांड में है? हाँ, ब्रह्मांड माने 14 भुवन। नहीं, जैसे कि कर्णदक्षाई जो विष्णु है उनके रोम से जो एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है, तो वो जितना ब्रह्मांड निकल रहा है ये सेट क्या पूरे ब्रह्मांड में है? हाँ, नीचे वाला सेट पूरा ब्रह्मांड में, लेकिन ऊपर वाला सेट एक ही है, यानी आध्यात्मिक जगत एक ही तो है, और नीचे वाला जो ब्रह्मांड दिखाया गया जड़ जगत वो बहुत असंख्य है। तो जी, तो जब एक ही आध्यात्मिक जगत एक है तो फिर इसमें 10 दिशा कहाँ से आया? 10 दिशा आप अपनी तरफ से देखिए, यू आर सीइंग फ्रॉम योर डायरेक्शन। आपको मालूम है 10 दिशा होता है, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ भी 10 दिशा है। तो वो एक पिक्चर आपको दिखा है, ये अब ये दिख रहा है, इसमें समझ में आ रहा है? नहीं, आपका पिक्चर ही ठीक से नहीं आ रहा है, क्या फेड लग रहा है। अभी आप दार्जिलिंग में है, पूरा फॉग चल रहा है। अच्छा ठीक है, हम बता दे रहे हैं, ये एक गोल सर्कल है, उसके अंदर छोटे छोटे सर्कल है। तो ये जो छोटा छोटा सर्कल है ये तो ब्रह्मांड हुआ, अनंत ब्रह्मांड की रोम से निकल रहा है, और ये जो पूरा सर्कल है इसका मतलब यही आध्यात्मिक जगत हुआ। तभी तो 10 दिशा हो गया ना, कि हम कहीं से भी देखें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा दिशा कहाँ है। ओके, ठीक है। मैं वो एक्चुअली ये चीज एक बार अच्छा से वो मंडे को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है विनीता माता, अच्छा प्रश्न किया आपने, मगर अभी 4 बज गया और भी 3 श्लोक बाकी है, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा था हिरण्मय गौरांग प्रभु का। वो कोई साइंस वाइंस या कोई बहुत सीनियर डिवोटी आने से अच्छा से हम लोग को समझा पाएगा। 12 नंबर श्लोक। यस प्रभु। युगानां च सहस्रम अपसु स्वापान स्वयोदीरितय कालाख्यया साधितकर्म तंत्रो लोकान् अपीतान् तदृशे वदेहे। भारती माता जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा कम श्लोक दिया कीजिए। एक्चुअली बहुत अच्छा से हम लोग का क्लास चल रहा है। आई मीन एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को एकदम माइक्रोस्कोपिकली हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। इसमें टाइम देना अच्छा है, चाहे 1-2 श्लोक कम हो। ट्रांसलेशन। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगा शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत होते रहे। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। When the living entity were coming out, यानी अभी सृष्टि, अभी श्वास छोड़ने वाले हैं कौन? महाविष्णु। ठीक है, अभी बाहर आ रहे हैं अभी सब। ठीक है,
सूक्ष्म शरीर, when the living entities were coming out for further development of their fruitive activities, further development में यानी जहां छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करेगा कर्म, actuated by the energy called काला शक्ति. He saw, he यानी यहाँ गर्भदक्षा ये विष्णु के बारे में बोला जा रहा है, his transcendental body as bluish. फिर भी एक बार और क्लियर होगा तात्पर्य में, फिर प्रश्न लेंगे. विष्णु पुराण में काल शक्ति का उल्लेख अविद्या के रूप में हुआ है. काल शक्ति के प्रभाव का लक्षण यह है कि मनुष्य को सकाम कर्मों, सकाम फलों के लिए भौतिक जगत में कार्य करना होता है. भगवत गीता में सकाम कर्मियों को मूढ़ या मूर्ख कहा गया है. हरे कृष्ण. तो ये काल शक्ति लोगों को बोलता है पैसा कमाओ, दरकार है, शरीर है प्रभु जी, पेट भी तो पालना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है. वैसे लेकिन क्योंकि शास्त्र के अनुसार तो भक्ति करना चाहिए, भगवत धाम में फिरना चाहिए वापस, इसीलिए हम लोग को जड़ जगत में भेजा गया ना आशीष प्रभु. लेकिन काल शक्ति हम लोग को समझा देता है नहीं नहीं पापी पेट का सवाल है, टका 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 टका, अदरवाइज हाउ विल सर्वाइव. सो दैट एनर्जी व्हिच टेल्स अस टू वर्क हार्ड एंड मेंटेन आवर बॉडी एंड एक्सेट्रा इज कॉल्ड काल शक्ति. आगे. हरे कृष्ण प्रभु जी. तो ये काल शक्ति नामक जो शक्ति थी वो भगवान उसमें खुद भी लेटे हुए थे. क्या करे भगवान, आपको मालूम है शशि माता जी, जो कीड़ा मल में रहता है उसमें भी भगवान क्षीरोदक्ष रूप में रहते हैं. ठीक है, आगे. ऐसे मूर्ख जीव कुछ क्षणिक लाभ के लिए शाश्वत बंधन के अंतर्गत कार्य करने के लिए अत्यधिक उत्साहित रहते हैं. यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों के लिए प्रभुत संपत्ति छोड़ पाता है तो वह अपने जीवन में अपने को अतीव चतुर समझता है और इस क्षणिक लाभ को पाने के लिए वह सारे पाप कर्मों का जोखिम उठाता है. उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसे कार्य उसे भव बंधन की जंजीरों से हमेशा के लिए जकड़ कर रखेंगे. इस दूषित मनोवृत्ति तथा भौतिक पापों के कारण जीव कुल मिलाकर नीले रंग के प्रतीत होते हैं. सकाम फल के लिए कार्य करने की ऐसी प्रेरणा भगवान की बहिरंगा शक्ति काल के आदेश द्वारा संभव हो पाती है. हरे कृष्णा, क्या सुंदर उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद. उसीलिए काल शक्ति को क्या बोला गया? अविद्या. तो एक व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, कभी कभी तो घर से दूर विदेश में जाकर, बहुत दूर जाकर अपना जीवन का पूरा 40-50 साल दे देता है पैसा इकट्ठा करने के लिए कि देश में, गांव में उनका बच्चे लोग अच्छा से पढ़ाई करे या शहर में अच्छा से पढ़ाई करे, है ना. और इस तरह से ये है अविद्या शक्ति, ये है काल शक्ति. श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है. यस, अशोक प्रभु. आशीष प्रभु. यस, आशीष प्रभु. प्रभु जी, इसमें ब्लूइश बॉडी किसका है? जीव का है या महाविष्णु का है? Due to this polluted mentality and due to the material sins, the aggregated combination of living entities appeared to be bluish. So, आशीष प्रभु, समष्टि, aggregated. हाँ, तो गर्भोदक्ष विष्णु इज एग्रीगेटेड, समष्टि जीव. हिंदी में क्या लिखा है शशि माता जी? प्रभु जी, तात्पर्य है कि अनुवाद में लिखा हुआ ना, जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे थे तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा. हाँ, उन्होंने देखा, यानी समष्टि जीव यानी गर्भोदक्ष विष्णु. ये नीले रंग में, ये तो तात्पर्य में भी लिखा है, सेकंड लास्ट सेंटेंस. तात्पर्य में तो जीवों के लिए लिखा हुआ है. वो सेंटेंस पढ़िए. इस दूषित मनोवृत्ति तथा भौतिक पापों के कारण जीव कुल मिलाकर नीले रंग के प्रतीत होते हैं. कुल मिलाकर माने क्या? कुल मिलाकर माने क्या? गर्भोदक्ष विष्णु, एग्रीगेटेड कॉम्बिनेशन. मैं उस दिन बोला था ना, इसीलिए ये तत्व समझाया था क्योंकि बार बार आने वाला है. क्षीरोदक्ष विष्णु बबीता माता जी एक जीव है, एक जीव के अंदर में परमात्मा रूप में.
तो मुकुंद पुराण प्रभु समस्त क्षीरोदक्षाय विष्णु या समस्त परमात्मा क्या हो गया? एक गर्भोदक्षाय विष्णु। हाँ या ना बोलिए पहले। और समस्त गर्भोदक्षाय विष्णु क्या हो गया? महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु। क्लियर है? अभी आगे पढ़िए। ठीक है आशीष प्रभु, क्लियर? यस, लास्ट सेंटेंस पढ़िए। सकाम फल के लिए कार्य करने की ऐसी प्रेरणा भगवान की बहिरंगा शक्ति काल के आदेश द्वारा संभव हो पाती। हाँ, तो काल शक्ति यानी अविद्या है, वो बोलेगा खाटो खाटो, पैसा कमाओ, हाँ, बच्चे बड़ा हो रहा है, पैसा लगेगा, ये लगेगा, जाओ बाहर जाओ, घर वापस मत आओ, रहो खाटो, और एक नौकरी ले लो, 2-3 काम करो, सुबह दोपहर को रात को 3 नौकरी करो। ये है अविद्या। भजन कीर्तन से एकदम दूर ले जाकर 2 दिन बाद मार देगा, कहीं कुछ मर जाएंगे, बीमारी होगा, बस हो गया। अभी कुकुर बेराल के शरीर में घूमो और वेट करो, अगला 2000 करोड़ साल फिर से मनुष्य शरीर मिलने वाला है। ठीक है? अभी ऐसे करके भुलाकर माया शक्ति या अविद्या काल शक्ति, ये दुर्गा देवी का अस्त्र है, भुला ही देगा कि किस लिए आए हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु, तो ये जो नीला रंग हुआ उनका गर्भोदक्षाई का, तो ये दूषित मनोवर्ती तथा भौतिक पाप के कारण हुआ जो जीव क्रिएट कर रहे थे। जीवों का सब जीव एक एक थोड़ा ब्लू हो गया, तो समष्टि जीव गर्भोदक्षाई लगने लगा कि अरे मैं तो ब्लू हो गया। उन्होंने ब्लू हो गया क्या? जीव सब ब्लू हो गया आउट ऑफ दूषित या अविद्या। ये काल शक्ति के कारण सब जीव ब्लू होने लगा। जीव यानी वो अभी समझ अविद्या के कारण। ठीक है? तो जो समष्टि जीव है यानी, तो उनको लगा, उसीलिए अनुवाद में लिखा है he saw his transcendental body as bluish। अरे his transcendental body में समष्टि जीव तो है। यस प्रभु। 13 नंबर श्लोक। तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टेर अंतर्गतो अर्थो राजस तनीयान् कालानुगतेन विद्धा दुष्यांस्तदाभिदयता नाभिदेशात्। सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका था, भौतिक रजोगुण द्वारा विक्षुब्ध हुआ। इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उधर नाभि से बाहर निकल आया। The subtle subject matter of creation on which the Lord's attention was fixed was agitated by the material mode of passion। क्योंकि अभी सब अंदर है ना, अभी बाहर निकालना है, तो उसीलिए एजिटेट हो गया रजोगुण से। And thus the subtle form of creation pierced through his abdomen। उसीलिए लिखा है सुष्यंस्तदाभिदयतनाभिदेशात्, अविद्या नाभिदेशात्, सुष्यं generating tada, then pierced through from the abdomen। अभी रजोगुण से सृष्टि 14 नंबर और क्लियर होगा आगे। सापाद्मकोश सहसोदा तिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन परोचिष्ट सरोचिषत् सलिलां विशालां विद्योदयन् अर्क इवात्मयोनि। भाग्यराधा माताजी सब বোঝা যাচ্ছে? यस प्रभु। यस, अनुवाद। जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने
भगवान विष्णु के शरीर से प्रस्फुटित होते हुए कमल की नली का स्वरूप धारण कर लिया। फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया और प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। और एक बार जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर से प्रस्फुटित होते हुए कमल की नली का स्वरूप धारण कर लिया। फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया और प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। तो ऐसे करके ये रजोगुण में क्या हुआ, पिछले श्लोक में देखा, एब्डोमेन से पियर्स हुआ, फिर पियर्सिंग, ये समस्त जो एक्टिविटी है, जितना भी पिछले प्रलय होने के आगे जितना भी समेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, फ्रूटिव एक्टिविटीज, क्या हुआ, ऑफ लिविंग एंटिटीज, जितना भी जीवों का जो कर्म था वो एकदम नाभि से भी निकल रहा है, एक पद्म फूल के जैसा। विष्णु, कौन सा विष्णु यहाँ बात किया जा रहा है? गर्भोदक विष्णु। एंड हिज सुप्रीम विल इट illuminated everything like the sun and dried up the vast water of devastation. ऐसे करके फूट गया फिर अंदर से। अभी ठीक है। और ये सब समस्त कर्म सब अभी कर्म पद्म फूल के रूप में नाभि से निकल गया गर्भोदक्षाई विष्णु का, और वो कमल फूल गया। And by his supreme will it illuminated everything like the sun and dried up the vast water of devastation. पूरा पानी सुखा लिया, प्रलय का पानी सुखा लिया। अभी वापस जीव आएगा, ठीक है, प्रलय हो गया, खत्म, बाय बाय, टाटा। अभी सृष्टि। 15 नंबर श्लोक आज के अंतिम। तल्लोक पद्मं स उएव विष्णु रवि विशत् सर्वगुणवाभसम् तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवां यं स्म वदन्ति स्व अद्भुत। इसीलिए मैं बोलता हूँ कष्ट करके थोड़ा अनम्यूट करिए और श्लोक रिपीट कीजिए। अनम्यूट करने से क्या होगा, जो नींद आ रहा है वो कट जाएगा, क्योंकि बीच में हाथ आप म्यूट अनम्यूट कर रहे हैं, आप सचेतन रहेंगे। अरे छंदा माता जी ऐसा अनम्यूट नहीं रह गया ना, तो वैसे आप सचेतन रहेंगे और फिर जागे रहेंगे। नहीं तो 1 घंटा एक जगह में बैठ कर सुनना इतना आसान काम नहीं है। ओके, और अगर जागे नहीं रहेंगे तो भागवतम नहीं जाएगा अंदर। इतना इजी नहीं है टॉपिक, वेरी इजी है तभी जब अगर मन पूरा है इसमें। अनुवाद। प्रभु जी जागे होंगे हैं हम। नहीं, यस, अनुवाद। उस ब्रह्मांडमय कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए, और जब यह इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्वयंभू ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, तो फिर अभी वही ब्रह्मा जी आएगा नाभि से, वो कमल फूल से। ठीक है, into that universal lotus flower Lord Vishnu personally entered as the super soul, and when it was thus impregnated with all the modes of material nature, the personality of Vedic wisdom, whom we call the self-born Swayambhu, was generated. तात्पर्य, यह कमल का फूल भौतिक जगत में ब्रह्मांड का विराट रूप है। क्यों विराट रूप है? क्योंकि वो कमल फूल समष्टि जीव है। हम लोग अभी पढ़ा 2 श्लोक पीछे, समष्टि जीव है, उसीलिए ये कमल फूल विराट पुरुष, विराट रूप है। विराट पुरुष, विराट रूप जो भी बोली, विराट फॉर्म लिखा है। विराट रूप क्या है भगवान का? समष्टि जीव, बीच में विष्णु है ना, चंदा माता जी, ये तो विराट रूप है। आगे, प्रलय के समय यह भगवान विष्णु के उदर में घुल मिल जाता है और सृष्टि के समय प्रकट होता है।
ये गर्भोदकशाही विष्णु के कारण है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। इस रूप में भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध समस्त जीवों के सकाम कर्मों का सार समाहार रहता है और इस कमल पुष्पा से सर्वप्रथम ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मांड का नियंत्रक उत्पन्न होता है। प्रभु, ये जो सकाम कर्मों का सार समाहार मतलब यानी प्रलय के आगे जितना कर्म हुआ है, जितना कर्मकांड हुआ है, उसका सार अंदर घुस जाता है। अभी प्रलय होगी, अभी फिर से कंटिन्यू होगा, अभी फिर निकल आएगा, जहां रुका था वहीं निकल आएगा। तो सोचिए, उदाहरण लेते हैं, ठीक है? उदाहरण देने से और इजी होगा। तो अभी प्रलय होने वाला है, शशि माता जी का कर्मफल सकाम कर्म का 2000 यूनिट से, गोपानंद कृष्ण प्रभु का 3000, नंद किशोर प्रभु का 4000, ठीक है? अभी वहीं से सब अंदर गया, प्रलय हो गया, गर्भोदक अभी सब सूक्ष्म शरीर के रूप में सोया हुआ है। अभी सोचिए, कुछ समय के सोया हुआ है, अभी फिर से वापस आने वाला है, ठीक है? सुषमा अग्रवाल माता जी, अभी वो वापस अभी जब निकलेगा तो शशि माता जी का 2000 से कंटिन्यू होगा कर्मफल, गोपानंद कृष्ण प्रभु का 3000 से और नंद किशोर प्रभु का 4000 से। समष्टि क्या हुआ? 3 + 4 + 2 यानी 9000 था, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? जहां छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू होने वाला है कर्मफल। ऐसा नहीं कि कर्मफल मेरा 0 हो जाएगा, नहीं, 0 नहीं होगा। जहां छोड़ा था 3 प्रकार का कर्म, 3 प्रकार का फल है, पाप कर्म, पुण्य कर्म और भक्ति, ये तीनों कंटिन्यू रहेगा। यस, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु, कर्म फल रहेगा, लेकिन हम लोग जैसे अभी बोल रहे कि जहाँ खत्म हुआ वहीं पे शुरू हो जाएगा। अभी जैसे हम लोग के जो पति है, पुत्र है, परिवार है, तो क्या फिर वो दूसरे जन जब फिर से प्रकट होंगे तो फिर यही सब हमारे रहेंगे? इसीलिए ना सार आया माता जी, सार, कर्मों का सार। देखिए, प्रलय हो गया, शायद अभी मालूम नहीं, अभी कुछ बोला नहीं प्रभुपाद जी या शास्त्र में कि वहीं से लेकिन हमको भी यही लगता है कि आप जो बोल रहे हैं सही है, कंटिन्यू होगा लेकिन पता नहीं चलेगा। अभी अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा प्रभुपाद। अभी आप जो बोला वो तो प्रभुपाद जी इधर बताए नहीं ना, तो ये मेरा कहना है, कंटिन्यू होगा लेकिन पता नहीं चलेगा। ये तो महाप्रलय नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है कि गर्भोदक विष्णु के अंदर पता तो नहीं रहता, क्योंकि भगवान तो बोलते हैं हम लोग अपना भूत भविष्य कुछ ही पता नहीं, लेकिन भगवान को सब पता है। हाँ, तो पता, उसीलिए पता नहीं लगेगा। अरे अभी तो आया, अरे कहाँ थे हम लोग, इतना दिन सो रहे थे, अभी गर्भोदक विष्णु के अंदर। ऐसे बोलेंगे क्या हस्बैंड वाइफ को? नहीं पता नहीं चले, कंटिन्यू होगा, जहां छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू। ये हमारा बुद्धि है, क्योंकि कई बार गहरा निद्रा आ जाता है तो भी उठ के लगता है कि कहाँ है, दिन है कि रात है। बीच में प्रलय हो गया तो पता नहीं चले। यस, कंटिन्यू। आशीष प्रभु का भी प्रश्न है, हैंड रेज करो। यस, आशीष प्रभु, ऑफिस एक्सरसाइज। यस, कंटिन्यू। इस प्रथम उद्भूत जीव का कोई भौतिक पिता नहीं होता, यद्यपि बाकी सभी के पिता होते हैं, अतएव वह स्वयं भू कहलाता है। प्रलय के समय वे नारायण के साथ सो जाता है और जब दूसरी सृष्टि होती है तो वह इसी तरह से उत्पन्न होता है। इस विवरण से हमें स्थूल विराट रूप, सूक्ष्म हिरण्य गर्भ तथा भौतिक सृजन शक्ति ब्रह्मा, इन तीनों का बोध होता है। The firstborn living being, unlike others, have no material father, and thus he is called Swayambhu or Swayambhu. He goes to sleep with Narayan at the time of devastation, and when there is another creation, नारायण के साथ निद्रा में जाता है। जब प्रलय होगा तो ब्रह्मा जी नारायण के साथ निद्रा में जाते हैं। What are we supposed to get from this? नारायण के साथ निद्रा में जाते हैं। नारायण कौन सा नारायण? समझ नहीं आ रहा है। And there is another creation, अभी फिर से वापस बाहर आने वाला है। He is born in this way. अभी कैसे वे? अभी जो बताया नाभि से, गर्भोदक के नाभि से। From this description we have the conception of the three, the gross Virat form, the subtle Hiranyagarbha, and the material creative force Brahma.
From this description, we have the three conception of three. The gross Virat form. तो विराट रूप के बारे में हम लोग को समझ में आया, समष्टि. The subtle हिरण्यगर्भ. सटल हिरण्यगर्भ क्या होगा? परमात्मा ना, हिरण्यमय गौरांग प्रभु. गर्भोदक प्रभु जी, हिरण्यगर्भ मतलब सटल अहंकार होगा. क्या होगा? मन बुद्धि अहंकार का समष्टि होगा. सॉरी एकदम सही बोला आपने. सटल हिरण्यगर्भ माने मन बुद्धि अहंकार. हाँ, सूक्ष्म शरीर, एकदम सही बोला. यस. एंड द मटेरियल क्रिएटिव फोर्स ब्रह्मा. ठीक है. हिंदी में क्या लिखा है फिर से पढ़िए लास्ट वाला सेंटेंस. इस विवरण से हमें स्थूल विराट रूप, सूक्ष्म हिरण्यगर्भ तथा भौतिक सृजन शक्ति ब्रह्मा, इन तीनों का बोध होता है. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.